प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको आशीष किया कि हम एक बार फिर से प्रभु के पास आ, पाए जाएं और हमारी जीवन से प्रभु की अद्भुत महिमा हो। और इस 2025 में परमेश्वर ने हम सबको एक नई शुरुआत दिया कि हम लोग नए दर्शन के साथ, नए बोझ के साथ और एक नए उत्साह के साथ प्रभु जिस बात के लिए हम सबको बुलाया है उस बातों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से क्या करें, परिश्रम करें, तैयार हों और प्रभु के महिमा और उसकी इच्छा को पूरा करें। मैं एक बात वचन की ओर जाने से पहले बोलना चाहूंगा। मैं सच कहूं कि ये लापरवाहियों का साल नहीं है। ये साल ऐसा नहीं है हमारे लिए कि हम बीतेगत सालों में जैसा लापरवाही दिखाए वैसा आगे को दिखाएं, ऐसा नहीं। और बड़े संवेदनशीलता के साथ, बड़े बोझ के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु की इच्छा को पूरी करके हम भी अपने जीवन में एक दिन कहने पाए क्या चीज, कि हे परमेश्वर पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कि प्रभु ने जो काम दिया, प्रभु ने जिम्मेदारियां दी, हम उसके यीशु मसीह के नाम से क्या करने पाए, पूरा करने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा जो आपको मिलेगा पहला राजा की किताब उसके 18वें अध्याय और उसके 42, 43 और 44 तीन पद को पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब उसके 18 अध्याय उसके 42, 43 और 44 मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तब आहाब खाने पीने को चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, 7वीं बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने अहाब से के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, क्योंकि ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की आत्मा आज हम सबसे बातें करे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन से आप सबके जीवन से बात करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सबकी आत्मिक आंखें इन दिनों खुली रहे। परमेश्वर क्या चाहता है कि इन दिनों हमारी आत्मिक आंखें खुली रहे। आज के इस शाम के समय में थोड़ा सा जीवन को प्रभु के पास रख करके इस बात को देखने के लिए हम लोग कोशिश करें प्रभु की उपस्थिति में कि वास्तव में जैसा हमारा आत्मिक आंख खुला हुआ होना चाहिए वैसा है कि नहीं। मेरे भाई बहनों, इस घटना को आप सब लोग जानते हैं। 18 अध्याय उसके पहले पद में परमेश्वर एलिया से कहता है, अपने आप को जाकर अहाब को दिखा और मैं फिर से पानी को क्या करूंगा, वर्षा को भेजूंगा। और एक लंबा प्रक्रिया चलता है कि यह बाल के नबियों को चुनौती देता है कि चलो हम वेदी बनाते हैं और वेदी बना के हम प्रार्थना करते हैं, जिसके वेदी में स्वर्ग से आग गिरेगा वही इजराइल का क्या होगा, परमेश्वर होगा। और बड़े प्रार्थना पूर्वक ये चीजें हुई और बाइबल कहती है एलिया के प्रार्थना से वेदी पर आग गिरा, बाल के नबी मारे गए और एक वास्तविक और एक सामर्थी छुटकारा उस जगह पर प्रकट हुआ। छुटकारा क्या था? भटके हुए लोग जो प्रभु से भटक कर संसार में चले गए थे, वे सारे लोग फिर किसके पास आ गए, परमेश्वर के पास आ गए। चीजें एक कदम बदल गई एक पल में। और बदलाव कितनों के द्वारा लाया गया? 10 आदमी के द्वारा नहीं, 5 आदमी के द्वारा नहीं, केवल एक समर्पित परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कौन, एलिया के एक समर्पित व्यक्ति के द्वारा, प्रभु के इच्छा के अनुसार सेवा करने के द्वारा उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए जो इजराइल भटक गया था उस इजराइल को वापस फेर कर किसके पास ले आया, परमेश्वर के पास। यह सेवकाई करने के बाद वचन बताता है कि 41 से कि एलिया कहता है मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट क्या कर रही है, सुनाई दे रही है। तब लिखा है कि एलिया क्या किया, सबको छोड़ा और कर्मेल की चोटी पर क्या करने चला गया, चढ़ गया
और करमेल की चोटी पर बैठकर क्या करना चालू किया? प्रार्थना करना चालू किया। किस चीज के लिए? कि हे परमेश्वर, अब वास्तव में वो समय है कि तू बारिश को खोले। वास्तव में वो समय है कि तू बारिश को खोले। वास्तव में वो समय है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या हे परमेश्वर, तेरे सामर्थ के द्वारा अब समय है कि क्या किया जाए? वो खोला जाए। हालेलुया। थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा। बंद क्यों किया गया था? इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने वर्षा भेजने वाले, आशीष देने वाले और इजराइल का असली राजा, असली परमेश्वर को छोड़कर किसके पीछे हो लिए थे? बाल के पीछे। परमेश्वर ने कैसे न्याय किया वहां पर? उसने क्या कर दिया? बारिश को क्या कर दिया? रोक दिया। उसने आशीषों को रोक दिया। लेकिन यह खुल कब रहा है? जब वापस परमेश्वर को लोग फिर करके किसके पास आ गए? परमेश्वर के पास। और परमेश्वर ने क्या किया? फिर से 3 साल से जिसको परमेश्वर रोक के रखा था, उस बारिश को वर्षा भेज रहा है। मेरे भाई और मेरे बहनों, एक चीज को समझिए, आज आपके और मेरे जीवन में भी कई विषयों को आप रुका हुआ देखते होंगे। आज इस बात को देखने से ज्यादा कि मेरे जीवन में क्या बात आया और क्या बात अभी तक नहीं आया, इससे ज्यादा इस बात पे ध्यान देने का जरूरत है कि हे परमेश्वर, मैं वास्तव में तेरे पास जैसे मुझे फिर के आना चाहिए वैसा आया हूं कि नहीं। कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? कुछ समझ में आया? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहां पर? जब तेरी प्रजा तुझे छोड़कर बाल के नबियों के पीछे चली गई, आशीष देने वाला परमेश्वर ने अपने आशीषों को रोक दिया। लेकिन जैसे परमेश्वर की प्रजा वापस परमेश्वर की ओर जैसा प्रभु चाहता था वैसे फिरा, तो क्या हुआ? रुका हुआ आशीष खोला गया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की आत्मा की आवाज को सुनिए और समझिए। परमेश्वर की आत्मा भी हमारे जीवन के अंदर में कई रुकी हुई बातों को इन दिनों खोलना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या चाहता है? जैसे तुझे मेरे पास आना चाहिए उस रीति से मेरे पास आओ पहले। जैसे मेरे पास आना चाहिए वैसे आओ पहले। हम में से कई लोगों के जीवन में प्रार्थना है, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन जीवन को जैसे प्रभु में समर्पित होना चाहिए ना मेरे भाई बहनों, वैसा नहीं है। और उसका खामियाजा क्या है पता है? हम प्रभु के पास होने के बाद भी प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बताऊं आप उसका उत्तर नहीं देख पाओगे। कारण क्या है पता है? हमको कई बार ये लगता है कि हमारी ज्यादा प्रार्थना करने से परमेश्वर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। हमारा ज्यादा उपवास करने से परमेश्वर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। हम ज्यादा वचन को पढ़ेंगे, ज्यादा जानेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की प्रसन्नता आपके बाइबल के पढ़ने या वचन को जानने या उपवास करने में नहीं है। तो परमेश्वर की प्रसन्नता किस में है? परमेश्वर खुश होते हैं हमारे जीवन से जब आप जो वचन जानते हो उसमें पूरा आज्ञाकारिता और समर्पण से जीवन जीते हो। इसीलिए शमूएल किताब में लिखा है कि परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से ज्यादा आज्ञा के माने जाने से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आज हमको यह सिखाया जाता है, आज हमको यह कहा जाता है ना कि अरे भयानक प्रार्थना करो, भयंकर अन्य भाषा, भयंकर उपवास। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये सारी बातें आज्ञाकारिता से पहले नहीं है। आपको आज्ञाकारी बनना ही पड़ेगा। कई लोग क्या सोचते हैं पता है कि प्रार्थना हथियार है। ऐसा है क्या? सच बताऊं तो नहीं। प्रार्थना आत्मिक जीवन का हथियार नहीं है। आप बाइबल में कहीं भी पढ़ के देखिए, प्रार्थना को कभी भी हथियार नहीं बताया गया है। आत्मा के हथियार लिखे इफिसियों के पत्री में ना, आपको पता है प्रार्थना क्या है?
प्रार्थना आपके आत्मिक हथियारों को सामर्थी बना देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों के जीवन में अवस्था क्यों आया? एक ही कारण, ये थे इजरायली, लेकिन ये लोगों को जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे थे। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर भी यही है कि कई मामलों में परमेश्वर का छुटकारा हो जाना चाहिए था, कई मामलों में परमेश्वर के द्वारा काम हो जाना चाहिए था, कई मामलों में परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट हो जाना चाहिए था, कई मामलों में दरवाजा खुल जाना चाहिए था, कई मामलों में परमेश्वर का वो अद्भुत अधिकार हमारे जीवन में प्रकट हो जाना चाहिए था। लेकिन कारण क्या हुआ? थोड़ा कहीं ना कहीं हम चुके। आज की रात परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय के अंदर में उन हर एक छोटी बड़ी गलतियों को देखने का अनुग्रह दे जहां पर हम शायद चूके होंगे। जैसे इजरायली परमेश्वर की ओर से फिरे, फट से एलिया को क्या सुनाई दे रहा है? भारी वर्षा की सनसनाहट आ रही है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मेरा विषय याद रखिएगा ना, मैं बताना चाहता हूं हमारी आत्मिक आंखें खुला होना चाहिए, ठीक है ना। अब एलिया क्या किया? करमेल की चोटी पर चढ़ा और वचन कहता है कि एलिया ने क्या किया? घुटने टेके और प्रार्थना करना शुरू किया। सबसे चोटी पर है, बगल में कौन खड़ा है? एलिया का दास। इधर एलिया घुटना टेका और प्रार्थना करना शुरू किया। मैं समझता हूं चलो आधा घंटा प्रार्थना किया। आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद एलिया उठा और अपने दास को बोलता है, सुन, थोड़ा समुद्र की ओर जा और देख कि क्या दिखाई देता है। समुद्र का वो प्रभु का दास उठा और जाकर जिस तरफ में समुद्र था उस तरफ में जाकर करमेल की चोटी से देखता है और देखता है कि आसमान में कुछ भी नहीं है। वो आकर बोलता है, स्वामी कुछ नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। दोबारा प्रार्थना किया, दोबारा प्रार्थना किया, फिर भेजा, जाके देखा कुछ नहीं है। दोबारा प्रार्थना किया, फिर भेजा, जाके देखा कुछ नहीं है। अब इसमें एक सामर्थी बात क्या था पता है? वहां दो लोग हैं। एक व्यक्ति जो कुछ चीज को देख रहा है आत्मा में, तो दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक व्यक्ति आत्मा में जो प्रभु का भक्त है वो बादल को देख रहा है, दूसरा व्यक्ति जो प्रभु के भक्त का दास है लेकिन आत्मिक नहीं है पूरी रीति से, उस रीति से जैसा होना चाहिए, वो उसको नहीं देख सकता। एलिया क्या देखना चाहता है पता है? एलिया आत्मा में जिस बादल को देखा था कि वो बादल जो आने वाला है, वापस उस वर्षा का बादल जो था, जिस बादल को प्रभु ने भेज दिया है, जिस बादल को लाने के लिए प्रभु ने मुझे यहां भेजा कि जाके प्रार्थना करना, जिसको एलिया ने प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में देख लिया था, एलिया की आंखें उस बादल को देख रही है लेकिन उसका दास कुछ भी नहीं देख रहा है। फर्क को समझिएगा ध्यान से। आत्मिक आंखें जिस भी प्रभु के बेटा और बेटी का खुला हुआ है ना, वो संसार को देखकर नहीं जिएगा, वो आत्मा में चलने के चलते उन बातों को देखकर जिएगा जिसको परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? एलिया देख रहा है बादल, दास को नहीं दिख रहा है। मेरे भाई बहनों, आज आप तो या तो एलिया हो सकते हो या फिर आज आप एलिया के दास हो सकते हो। एलिया मतलब समझते हैं क्या? एलिया मतलब आत्मा में प्रभु की ओर से देखकर, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु के अनुसार, उस दर्शन के अनुसार प्रार्थना करने वाला। मेरी प्रार्थना है आज की रात प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नजरों को परमेश्वर संसार के हालातों से बाहर निकाले, आपके अपने जीवन के हालातों से बाहर निकाले। आज शैतान आपको दिखाएगा कि तेरे जीवन में रुकावट है। आज शैतान आपको दिखाएगा तेरे घर के अंदर बंधन है। आज शैतान आपको दिखाएगा तेरे जीवन के अंदर बीमारी है। आज शैतान आपको दिखाएगा तेरे जीवन में कोई बातों का फल नहीं है। आज शैतान आपको दिखाएगा कि ये चीजें तो असंभव सी लग रही है। आज आपको शैतान दिखाएगा, शैतान जो संसार का ईश्वर है वो हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मिक आंखों को अंधा करता है। मेरे भाई बहनों, कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस का, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, संसार का ईश्वर ने उनके बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति को न देखें। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, शैतान
कभी भी ये नहीं चाहता कि आप वास्तव में जैसा परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर का वचन है, जैसे परमेश्वर की शिक्षा है, जैसे प्रभु की योजना आपके लिए है, जैसा परमेश्वर की योजना आपके परिवार के लिए है, जैसा परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी सेवकाई के लिए है, जो दर्शन आपके लिए है, शैतान चाहता है आप उसको मत देखो। चीबालाबा शंदले, क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर ये प्रभु का बेटा या बेटी अपने अंदर उस दर्शन को भर लिया और उस दर्शन के अनुसार जीना चालू किया, उस दर्शन के अनुसार प्रार्थना करना चालू किया, उस दर्शन के अनुसार चलना चालू किया, परमेश्वर का स्वर्गीय योजना इसके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन को छुए। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे भाई बहनों, जो ज्ञान तुझे तेरे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शरीर के 5 इंद्रियों से मिलता है उसको बाहर निकाल। परमेश्वर का वचन में सीखा है मनुष्य, हालेलुया, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। हम उन बातों को देखकर नहीं जीते जो संसार में देख रहे हैं। एली आत्मा में क्या देख रहा है? एक बादल आएगा उधर से। Praise the Lord. हालेलुया। मैं आज आपसे पूछूंगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपना भविष्य को कहां पर देखते हो? आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बच्चों को कहां देखते हो? आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने परिवार को कहां देखते हो? आप और मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने कलीसिया, अपने लोग, अपने कामों को कहां पर देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोले। आज जो भी हालात चारों ओर है मेरे भाई बहनों, वो कोई मायने नहीं रखता अगर आपका जीवन में परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ यही किया। उसके जीवन में हमेशा क्या डाला? दर्शन डाला। दर्शन डाला। क्या दर्शन? हे अब्राहम, तू बाप नहीं बन सकता, तेरी पत्नी बांझ है, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं तुझको बच्चा दूंगा, लड़का दूंगा, लड़का को फलवंत करूंगा। और परमेश्वर बातें करता रहा, बातें करता रहा, उसके वंश के बारे में बातें करता रहा, आने वाले दिन में कैसे होंगे उसके लिए बातें करता रहा, आने वाले दिन में किस जगह पर रहेंगे उसके लिए बातें करता रहा, आने वाले दिन में वो किस तरीके का काम करेंगे प्रभु बातें कर। प्रभु कर क्या रहे थे? प्रभु ये कर रहे थे कि अब्राहम सुन, तू अपना अवस्था को मत देख, तू अपने पत्नी के बांझपन को मत देख, मुझे देख, मुझे देख। आज हम में से कईयों का आत्मिक जीवन, हम में कईयों का प्रार्थना का जीवन, हम में से कईयों का भक्ति का जीवन खत्म क्यों गया जानते हैं? क्योंकि हम वास्तव में जैसा प्रभु में जो चीज देखना चाहिए उसको देख कर नहीं जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम संसार को देखकर, संसार की अवस्थाओं को देखकर ये अनुमान लगाने के लिए नहीं बुलाया गया कि ऐसा लग रहा है मेरे को और ऐसा होगा शायद। मेरे भाई बहनों, ऐसा रहने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर ने प्रत्येक के अंदर में उनके जीवन की योजनाओं को रखा है और वो आपको तभी दिखाई देगा जब वास्तव में आपकी आत्मिक आंखें यीशु मसीह के नाम से खुली रहे। आपको एक समझिए इस चीज को, ये आत्मिक आंखों का खुलना क्यों जरूरी है पता है? इसको थोड़ा समझिए। आदम ने जब पाप किया तो उसकी आंखें खुल गई। किस चीज के लिए खुला? आत्मिक आंखें खुला कि शारीरिक आंखें खुला? शरीर का आंखें खुला। शारीरिकता का बात आ गई, अच्छा बुरा देखने लगा। पाप के चलते जो आंखें तो पहले भी खुली थी, लेकिन पाप के चलते पवित्रताई में वो कभी गंदे चीजों को नहीं देखता था, है ना? लेकिन जैसे उसने महिमा खोया, उसने महिमा भी खोया और क्या देखने लगा कि हम क्या हैं? निर्वस्त्र हैं। मैं एक चीज को इसमें से समझता हूं, जब एक व्यक्ति वास्तव में पवित्रताई में जीवन जिएगा ना, वो हर जगह पर किस चीज को देखेगा? परमेश्वर की महिमा को। लेकिन जैसे एक व्यक्ति पवित्रताई को छोड़कर अपना मनमानी जीवन जीना चालू करेगा ना, वो हर जगह केवल दुख देखेगा, बीमारी देखेगा, रुकावट देखेगा और बंधन देखेगा, बंधन देखेगा, बंधन देखेगा। वो शरीर की बातों को देखेगा, आत्मा की बातों को नहीं।
पौलुस का जब आंखों से छिलका गिरा, फिर तो काम 9 अध्याय में बाइबल में लिखा, वो उठा और बपतिस्मा लिया और चला वहां से। हम में से कई लोग प्रभु में हैं, लेकिन अभी भी शारीरिक उनकी आंखों के छिलके नहीं गिरे, उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं। इसलिए पता है क्या है, प्रभु में होने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। वो अभी भी ज्ञान पर चलते हैं, अपने समझ पर चलते हैं, अपने बुद्धि पर चलते हैं। पौलुस इफिसियों की पत्री 1:18 में बोलता है, हे परमेश्वर उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि अपने बुलाहट की आशा को समझे कि उसके पीछे आशा क्या है। आज हम में से कई लोग, हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, तो हमको एहसास ही नहीं होता हम प्रभु में हैं, हम मसीह हैं, लेकिन वास्तव में बताओ क्या है, हम काम के नहीं हो पाते जैसा होना चाहिए। देखने का सामर्थ्य मैं समझाता हूं आपको। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, ज्यादा देर तक नहीं, फिर हम उसको बंद करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 22 और 23 पढ़िएगा जरा सा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी। अब देखिए ना, देखने का सामर्थ्य यहां पर लिखा हुआ है। शरीर का दिया क्या है? आंख है। और कहता है अगर तेरा आंख निर्मल हो, साफ शुद्ध हो, सही हो, पवित्र हो, तो तेरा सारा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। इसका मतलब मेरे शरीर में उजियाला को लाने के लिए माध्यम क्या है? मेरी आंखें। फिर वचन 23 क्या कहता है? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला तुझ में है, यदि अंधकार हो। हालेलुया। कुछ समझ में आया? और क्या बोलता है? तेरे अंदर में उजियाला और अंधियारा, ये दोनों बात आने वाला कहां से है? तेरे आंखों के द्वारा। अगर तेरा आंख आत्मिक रीति से खुला हुआ है, तेरा आंख परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया गया, कहने का दूसरा मतलब क्या पता है? अगर तू समर्पित है और आत्मिक है और संसार के लोगों के समान जो शरीर में चलते हो चीजों को देखते हैं, तू उनके समान नहीं चलता, तू आत्मिक आंखों को खुला हुआ रख करके प्रभु के साथ परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चल रहा है, तो तेरे उस आंख खुले होने के कारण तू किन बातों को देखने वाला हो जाएगा? स्वर्गीय बातों को। हालेलुया। स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय प्रकाशनों को, स्वर्गीय अगुवाइयों को, प्रभु का हर वो बात तुझे दिखाई देगा जो परमेश्वर तेरे लिए रखा है। और जब तू उनको देखने लगेगा तो उन बातों को देखने के चलते तेरे शरीर में प्रकाश आएगा। कहने का मतलब है सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, तो हम, आपको पता है अगर एक व्यक्ति सूर्य का प्रकाश न ले तो क्या होगा शरीर में? क्या क्या कम हो जाएगा बताइए तो? विटामिन कौन सा? विटामिन डी। आप धूप में मत बैठिए तो विटामिन डी का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। ये जितने पेड़ पौधा दिख रहे हैं, आपको पता है ये पेड़ पौधा कैसे जिंदा है? पानी की वजह से। अगर इनको धूप ना मिले तो मर जाए। ये वचन का मतलब क्या जानते हैं? उजियाला आएगा। कहने का मतलब जब तेरी आंखें परमेश्वर की बातों को देखेगी, उन दर्शनों को देखेगी, और जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है उसी को देखते हुए उसी के अनुसार चलेगी, तो उस बात को देखने के चलते, उस विषय की प्रार्थना करने के चलते परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ आपके जीवन में, आपके शरीर में भरेगा और वो आपको इतना बलवंत करेगा, प्रेज द लॉर्ड, कि आप निश्चित रूप से परमेश्वर के सामर्थ से एक एक बातों को प्राप्त करोगे, जैसे एलिया ने किया। हालेलुया। मैं बोलता हूं एलिया तेरे अंदर इतना हिम्मत कहां से आया भाई आपके अंदर में? एक ही कारण है, पता क्या? उसने परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला है, और उस आत्मिक आंखें खुले होने के चलते किसको देख रहा है? अहाब को नहीं, इजेबेल को नहीं, बाल के नबियों को नहीं, किसको? परमेश्वर को। और इसका सबसे बड़ा फल बताऊं क्या था? उसका 7 बार प्रार्थना।
मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा की हुई चीजों को अपने जीवन में खींच कर लाने के लिए बल पाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कब पाओगे पता है? जब आपके जीवन में आपकी आत्मिक आंखें खुली हो। आत्मिक आंखें खुले नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मैं उसके जैसे बनना चाहता हूं, मैं इसके जैसे बनना चाहता हूं, मैं वो एक कर रहा था मैं भी वही करना चाहता हूं। आपका अपना क्या है? परमेश्वर ने आपके लिए क्या कहा? हुँ? आपकी अपनी सेवकाई क्या है परमेश्वर की ओर से? आपका बुलाहट क्या है परमेश्वर की ओर से? आपका योजना, परमेश्वर की योजना क्या है आपके लिए परमेश्वर की ओर से? आज इस चीज के लिए नहीं होने के चलते हमारे जीवन में क्या होता है पता है? हमारे जीवन में एकाग्रता और स्थिरता नहीं आता। एलिय्याह 7 बार प्रार्थना किया, इसका 7 बार प्रार्थना क्या दिखाता है पता है? उसे पता है जो दर्शन प्रभु दिया है उससे पूरा होगा ही होगा। एक बार प्रार्थना करने से नहीं होता, परमेश्वर झूठा ठहर गया क्या? नहीं, परमेश्वर बोला है तो परमेश्वर करेगा। मेरे भाई बहनों, संसार के किसी भी व्यक्ति विशेष को देखकर, किसी भी सफल व्यक्ति को देखकर हमारा जीवन का निर्णय या फिर हमारा दर्शन नहीं होना चाहिए। प्रभु के पास बैठ करके, प्रभु का आत्मा के द्वारा प्राप्त करके कि हे परमेश्वर, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर, मैं देख सकूं उस बातों को जो तूने मेरे लिए रखी है, मैं देख सकूं उन कामों को जो मुझे तेरे नाम से करना है पिता, मैं हालेलुया देख सकूं उस महिमा को जो मेरे जीवन के द्वारा आने वाले समय में होने वाला है। ओ रिगामाना जफाना हप्तलगडगसिया, मैं देख सकूं उस महिमा भरी उस सेवकाई को, उन मरती डूबती आत्माओं को जो तू मेरे द्वारा बचाने वाला है, उसको देख सकूं प्रभु जी। और देखने के बाद मैं केवल उसको देखकर बैठा ना रहूं, मैं एलिय्याह के समान बैठ के प्रार्थना करना चालू करूं। हालेलुया। ओ रबल शंदले, प्रभु तू उस वादे को पूरा कर। आज कईयों के अंदर ये बात का समझ नहीं होने के चलते प्रभु में है, प्रार्थना कर रहे, लेकिन वो बल नहीं है। कारण क्या है? दर्शन नहीं है मन के अंदर में, दर्शन नहीं है पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु हमेशा बोलते थे मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा। 3 बार यीशु ने कहा, क्यों बोला पता है? दर्शन सामने बना के रखा, मुझे ऐसे इस बात को पूरा करना है। हालेलुया। यूहन्ना ने अपने बारे में क्या कहा? मैं सड़क तैयार करने वाला हूं। किसके लिए? मेरे आने वाले उद्धारकर्ता की। एलिय्याह इतना प्रार्थना क्यों कर रहा था? उस दर्शन के पीछे जो एलिय्याह ने आत्मा में देखा था। दास जानता है क्या? दास नहीं जानता। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात स्पष्ट बोलूं, परमेश्वर ने जो तुझे बोला है उससे दाया बाया मत देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहे किसी भी विषय में हो। जब यहोशू को सेवकाई मिल रही थी तब परमेश्वर बोलता है सुन, तू भी लड़का ही है ना, लड़का ही था, ज्यादा एकदम भयंकर उम्र नहीं था उसका, मध्यम उम्र का था। बोलता है सुनना, दाया बाया मत देखना, इसी पे बना रहना, इसी पर मन लगाना, इसी के अनुसार चलना, और इससे करने से जो काम तू करेगा क्या होगा? सफल होगा। क्या मतलब इसका? इससे नजरों को हटाना मत, भले इससे नजरों को हटाने की अवस्था आ जाए। मेरे भाई और बहन, आज परमेश्वर की आत्मा भी हमें इस बात का आह्वान देता है कि हम परमेश्वर के सामने इस रीति से आत्मा में स्थिर हों, देखें, बैठ के पाएं प्रभु तेरी क्या इच्छा तू मुझे बता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अब्राहम कैसे दर्शन दिया? आए अब्राहम, आसमान के तारों को देख, दिख रहे हैं ना, वैसे तेरे बच्चे होंगे। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर दर्शनों को डालते हैं। देखो, आत्मिक आंखों खोलो, देखो क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको बोलूं, अगर मैं यहां पर खड़ा होकर सेवकाई कर पा रहा हूं तो एक ही कारण है, एक चीज मुझे स्पष्ट है, क्या? मेरे जीवन में प्रभु का सेवा और मुझे वही करना है। नहीं होता तो मैं नहीं होता यहां पर। और मैं आपको बताऊं, वही आत्मिक दर्शन और उसी दर्शन को देखने के चलते, उस दर्शन को देखते रहने के चलते परमेश्वर मुझे क्या देता है? सामर्थ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन में लिखा है ना वहां पर 6 को उसका 22-23 में कि जिनकी आंखें निर्मल, उसका सारा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। यही है कि सामर्थ आप जैसे प्रभु को देखना चालू करते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का सामर्थ आप में आना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु का अनुग्रह आप में आना शुरू करता है, परमेश्वर का सामर्थ्य आप में आना शुरू करता है। आज केवल इतना रहे, हम शरीर की बातों के अनुसार नहीं, आत्मा की अगुवाई में जो प्रभु ने हमें दिखाया और बताया और समझाया है, आत्मिक आंखों को खुला रहने के चलते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वैसा चलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, कई रुकी हुई बातें यीशु मसीह के नाम से खोलने का समय है ये। इसी साल आप रुका हुआ चीज को यीशु मसीह के नाम से खुलते हुए देखोगे, एक एक विषय को। जैसे एलिया ने प्रार्थना करके खोला, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया का प्रार्थना ऐसे अंधाधुंध नहीं था। एलिया ये प्रार्थना भी कर रहा था तो कैसे? वचन पाके, दर्शन पाके, प्रेज़ द लॉर्ड। उस आवाज को सुन रहा था, मुझे भारी वर्षा के सुनाट दे रहे। पानी गिरा था क्या? नहीं, बट उसके कान सुन रहे थे, उसके आंखों ने देख लिया था, उस बारिश को उसने महसूस कर लिया था। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर का भी इसी रीति से एहसास करा रहा है, आपको बता रहा है क्या होने वाला है। उसको गंभीरता पूर्वक इन दिनों लीजिए। परमेश्वर रुके हुए वर्षा को वापस भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे रुके हुई आशीषें खोली जा रही है, तेरे रुके हुए हालेलुया काम खोले जा रहे हैं। ओ तेरे रुके हुए कई बरकतें यीशु के नाम से खोले जा रहे हैं। रुकी हुई सेवक का यीशु के नाम से खोले जाएगी। ओ रुका हुआ अभिषेक खोला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और ये वो समय है मेरे भाई बहनों। लेकिन एक बात याद रहे, परमेश्वर जो दिखा रहा है उसको ध्यान दे। परमेश्वर खोलने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इन वचनों के सामने अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें। आज की शाम के बेला में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे।